वास्तु का जान है दिशाएं। बिना दिशा का आप वास्तु कर ही नहीं सकते। पूरा का पूरा वास्तु, जैसे ज्योतिष ग्रहों पे, राशियों पे, नक्षत्रों पे आधारित, वैसे ही वास्तु का प्रमुख चीज है दिशाएं। बिना दिशाओं की समझ का आप वास्तु बिल्कुल ही नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हम जानेंगे दिशाओं के दो व्यू पॉइंट, यानी कि जो प्राचीन दिशा पद्धति और आज का जो चल रहा है, तो हम दोनों जानेंगे, दोनों का क्या प्रयोग है हम दोनों सीखेंगे। क्योंकि ये बहुत आवश्यक, क्योंकि आपके कुछ लोग सीधे सीधे 16 दिशाओं पे चले जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग सिर्फ 8 दिशाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको उसको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 16 पे करते हैं, इसलिए उनको कई सारी चीजें वो उसमें प्रॉब्लम वो आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे ऋषियों ने जब वास्तु दिया तो उन्होंने 4 दिशाओं की कल्पना की। सबसे पहले 4 दिशाओं, और ये दिशा उन्होंने सूर्य से लिया। उन्हें देखा कि सूर्य लगभग लगभग एक ही जगह से उग रहा है। सूर्य जो है लगभग लगभग एक ही दिशा से उग रहा है, और जहाँ पे अस्त होता है उसी के आसपास होता है, पश्चिम के थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर अस्त होता है। तो उन्होंने नाम दिया पूरब के, यानी कि 4 दिशाएं जो मुख्य रूप से उन्होंने सूर्य से नाम दिया। उन्होंने कहा पहला जो दिशा है, उन्होंने कहा कि पूरब, पहला दिशा है उन्होंने नाम दिया पूरब। क्यों नाम दिया? क्योंकि पूरब का संस्कृत में अर्थ होता है पूर्व, यानी पहले, यानी जहां पर सूर्य सबसे पहले आता है, यहां से उन्होंने पूरब का नाम दिया। यानी कि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ पे अगर शब्दों की अर्थ पता चल जाए तो परिभाषा अपने आप समझ में आ जाती है। तो पूरब का मतलब जहाँ पे सूर्य सबसे पहले आता है। ठीक। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति पूरब की तरफ सर करके, तो उसके दाहिने तरफ यहाँ पे दक्षिण दिशा आती है। तो यहाँ पे दाहिने तरफ वाली दिशा को कहा दक्षिण, यानी कि इस व्यक्ति को जो सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, उसके दाहिने तरफ जो दिशा है वो है दक्षिण। तो उन्होंने इसका नाम दक्षिण दिया। और जो सूरज जहाँ पे सबसे बाद में आता है, पश्चिम में आता है, क्योंकि उत्तर में तो सूरज कभी जाता नहीं है, तो उसको नाम दिया पश्चिम। पश्चिम का मतलब क्या होता है? बाद में, यानी कि पहले और बाद में। पूरब और पश्चिम का अर्थ क्या हुआ? पूरब का मतलब पहले जहाँ पे सूर्य आता है, और पश्चिम का मतलब जहाँ पे सूर्य बाद में आता है। और उन्होंने नाम दिया यहाँ से दक्षिण, यानी दाहिने तरफ, और उत्तर यानी बाएं तरफ कह सकते हैं उसको, या सबसे बाद में, यानी कि हम उसको उस रूप में ले सकते हैं। हमारे ऋषियों ने देखा कि ये बहुत बड़ा एंगल हो रहा है। अगर हम इसको बोल रहे हैं पूरब, तो पूरब लगभग यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में इतनी इतनी बड़ी दिशा हो रही है हमारे पास। अगर हम कभी किसी को बोलते हैं मैं पूरब में हूँ, तो एक 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 लंबा स्पेस है, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ समय के बाद कहा कि एक और हम काम करते हैं, जो दो दिशाओं के बीच में इतना बड़ा खाली स्थान है, इसके बीच में भी एक एक हम दिशा बना देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा पूरब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यह ईस्ट का मतलब पूरब, और साउथ का मतलब दक्षिण, वेस्ट का मतलब पश्चिम, और नॉर्थ का मतलब ये है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक होना चाहिए, साउथ और वेस्ट के बीच में भी होना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी एक होना चाहिए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी हमारा होना चाहिए। और इसलिए भी उनकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ग्रह जो है, 9 ग्रह हैं, 4 दिशाओं से उनका काम नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमें ग्रह, और ग्रह जो है प्रत्येक ग्रह के लिए कुछ ना कुछ दिशा डिनोट करना है, तो यहाँ से भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट और साउथ के बीच में एक उन्होंने दिशा बनाया, जो सबसे कोण है, एंगल है। यानी कि दिख रहा है ना, ये दिशा है, ये दिशा है हमारा, और ये एंगल है, ये एंगल है। एक दिशा 90 डिग्री की उन्होंने बनाई। एक एक दिशा है जो उन्होंने वो लिया, 90 डिग्री की दिशा बनाई उन्होंने। ठीक। यानी कि अगर हम केवल अकेले सूरज की बात, पूरब की बात करते हैं, तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा गोला होता है। और 4 दिशाओं से हम अगर 4 दिशाओं से भाग करेंगे तो एक दिशा 90 डिग्री की होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाती है। ईस्ट 90 डिग्री का हो गया, साउथ 90 डिग्री का हो, तो उन्होंने क्या किया, इसको आधा आधा कर लिया। तो अब ये कोण 45 डिग्री का हो गया, 4 कोण बनाया। और उन्होंने नाम क्या दिया, हम बोलेंगे इसको सुधा के लिए, ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो उन्होंने कहा कि ये साउथ ईस्ट हो गया। ये आप सुन लीजिए, नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्डिंग पुराने कोर्स की वो ग्रुप में पड़े हुए है, फेसबुक ग्रुप में, वो फ्री वाला, तो वहां पे जाके देख सकते हैं, ये सब चीजें वहां पे रखी हुई है। साउथ और वेस्ट के बीच में उन्होंने कहा कि एक साउथ वेस्ट दिशा है यहाँ पे, ये उन्होंने कोण कहा यहाँ पे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट एक कोण है। हम जानेंगे इसके अर्थ क्या होते हैं, अभी हम इसका नाम जान रहे हैं।
और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहा कि उन्होंने कि नॉर्थ ईस्ट भी दिशा है, उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए इसके। ईस्ट और साउथ के बीच में उन्होंने दिया कि अग्निकोण है, और साउथ और वेस्ट के बीच में उन्होंने कहा कि वो नैऋत्य है। अग्निकोण, नैऋत्य, यहाँ पे साउथ वेस्ट में एक देवी है नृति नाम की, उसके नाम पे उन्होंने नाम दिए। और नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कहा कि वो वायव्य नाम दिए, और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने ईशान नाम दिए। उन्होंने चार दिशा, चार कोण, और उन्होंने दो दिशाओं की और कल्पना की। दो दिशाओं की उन्होंने और कल्पना की। वो कौन सी? आप जब खड़े होते हैं तो देखिए आपके सर के ऊपर भी एक दिशा को माना उन्होंने, और पैरों के नीचे भी एक दिशा माना। सर के ऊपर आपका आकाश हो गया और पैर के नीचे आपका पाताल हो गया। तो उन्होंने कहा कि 8+2 यानी कि 4 दिशा, 4 कोण प्लस 2 आकाश और पाताल। तो उन्होंने कहा 10 दिशाएं। मूल रूप से हमारे ऋषियों ने कहा है कि दिशाएं 10 होती हैं, इसलिए 10 दिक्पाल होते हैं। कई बार कई जगह पे 8 भी लिखे, लेकिन 10 मुख्य रूप से 10 दिशाएं होती हैं हमारे शास्त्रों में। बहुत जगह, बहुत सारे वास्तु के ग्रंथों में 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। चार दिशा, 4 कोण और आकाश और पाताल, 10 दिशाएं होती हैं। जब भी कोई पूछे दिशाएं कितनी होती है, शास्त्रीय रूप से, शास्त्रीय वास्तु में 10 दिशाएं होती है, जिसमें 8 पे काम होता है, क्योंकि आकाश पाताल को तो आप नाप नहीं सकते, आकाश पाताल को तो आप अपने नक्शे पे माप नहीं सकते, तो इसलिए 8 दिशाओं पे काम होता है। लेकिन हम जब भी बोलते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि दिशाएं कितनी होती है, तो बोलेंगे 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशा हो गई, 4 कोण हो गई, एक आकाश, एक पाताल, 10 दिशाएं हो गई। ये दिशाएं हैं। ये पुराने समय के लिए उपयोगी थी, लेकिन आजकल बहुत ही टेक्निकल चीजें हो गई हैं। ये जो चीजें टेक्निकल हो गई है यहाँ पे, आजकल काम नहीं चलता इससे। तो हमने देखा, हमारे गुरु जी के भी सर, उन्होंने कहा कि अरे इससे काम नहीं चल रहा है हमें, और क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का यहाँ पे ये है, इतना बड़ा एरिया आ रहा है, इतना बड़ा एरिया में वही होगा। तो उन्होंने कि कुछ ना कुछ यहाँ पे और भी हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा, और भी हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, तो उस ग्रंथ में अब 16 दिशाओं के बारे में चर्चा की गई है। उस ग्रंथ में 16 दिशाओं के उनके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये तो मतलब जनरल दिशाएं हैं, जनरल कोण है। और विश्वकर्मा प्रकाश एक वास्तु का अप्रतिम ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें उन्होंने 16 दिशाओं की चर्चा की है, 16 दिशा, सबके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। और वो हजारों कुंडली, हजारों घरों पे लगा के देखा हमने, वो ठीक ठीक बैठती है, 100% ठीक बैठती है वो, और उनका रिजल्ट भी आता है। इसीलिए हम इस कोर्स में 16 दिशाओं पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया विश्वकर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि ये जो दिशा और कोण तो हो गए, 4 दिशा हो गया, 4 कोण हो गए, लेकिन इनके बीच में भी एक उप दिशाएं हो जाती है। यानी दिशा और कोण के बीच में भी ये उप दिशाएं होंगी, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी होगा एक स्पेस, और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में भी होगा एक, और साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में भी होगा एक, और ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक दिशा होगा। यानी कि कुल दिशाएं हो गई आपकी 16। मैं इसको एक एक करके समझा देता हूँ। यहाँ पे ये 4 दिशा हो गई, हम यहाँ पे कोण बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गई साउथ ईस्ट, क्योंकि ये कोण ईस्ट और साउथ के बीचों बीच में है। विश्वकर्मा जी ने कहा क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी एक दिशा और आएगी, जिसको मैं बोलता हूँ उप दिशा। ईस्ट 90 डिग्री का हो गया, साउथ ईस्ट जो कोण है वो 45 डिग्री का हो गया। जो ये उप दिशा होगी कितने की होगी? 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का। यानी कि विश्वकर्मा प्रकाश ने कहा कि 16 दिशाओं पे काम करो आप, एक दिशा, एक कोण, और उनके बीच में एक उपदिशा। तो हमारे पास इसको क्या नाम देंगे हम, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में? तो उसको सुविधा के लिए हमने नाम दिया। हम कैसे नाम देते हैं? पहले जो दिशा होती है उसका हम नाम लेते हैं, और उसके बाद कोण का नाम लेते हैं। यानी कि ये एक दिशा और एक कोण के बीच का स्थान है, तो दिशा को हम पहले लिखते हैं ईस्ट, और कोण को हम बाद में लिखते हैं। तो हम इसको बोलेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट। यानी कि इसको हम जब भी हम बोलेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट, तो हमें पता है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का स्थान है। वैसा ही अगर हम साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में बोलते हैं, क्या नाम देंगे? एक आदमी अपने आप को अनम्यूट करिए, एक आदमी कोई भी, इसका हम क्या नाम देंगे? पहले हम दिशा का नाम लिखते हैं, उसके बाद कोण का नाम लिखते हैं, दोनों को मिलाकर हम एक दिशा बनाएंगे। साउथ ईस्ट। बिल्कुल, साउथ ईस्ट। 2-3 आदमी हैं, चलिए ठीक है, एक एक करके बोलिए। तो हो गया साउथ ईस्ट। यानी कि पहले हम दिशा का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोण का नाम लिखेंगे। वैसे ही अगर हम
हम अगर साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में अगर हम कोई खींचते हैं यहाँ पे लाइन, तो हम क्या बताएंगे इसको? ये हुआ हमारा साउथ वेस्ट, तो इसको हम क्या नाम लिखेंगे? साउथ साउथ वेस्ट। बिल्कुल, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। वैसा ही हम इसके बीच में लिखेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिशन के अनुसार पहले दिशा लिखते हैं, उसके बाद कौन लिखते हैं। वैसे ही हमारे 16 जोन्स हो गए। वैसे ही ये हमारा हो गया, हमारा ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये 16 जोन्स हो गए। 16 ये हमारी 16 दिशाएं होगी। अगर आप इस वास्तु का प्रयोग करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने स्वयं पहले 8 दिशा पे काम करता था, लगभग 1 बरस मैंने काम किया। फिर देखा कि कहीं ना कहीं चीजें वो मिस हो रही हैं, कहीं कहीं चीजें मैं साइड पे जाता हूँ, लेकिन जितना मुझे देना चाहिए मैं दे नहीं पाता हूँ। मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता था। मैं लग रहा कि मैं क्या करूं अब इस क्लाइंट को देने के लिए, इसकी समस्या मैं क्या करूं यहाँ पे। फिर मैं 16 जोन्स पे आया, 16 पे, उसके बाद मेरे पंख लगे, मुझे पता क्या करना है। अगर आज जिसकी आवाज आ रही है उसने आपको म्यूट कर लीजिए, अगर आपको आवाज आ रही किसी पे भी, है ना, जिसकी भी अगर आपको लगता है आवाज आ रही तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। तो ये 16 जोन्स पे मैं गया, तो मैं मेरी सक्सेस रेट ट्रिपल टाइम्स अधिक हो गई, ट्रिपल टाइम्स। मुझे और क्लाइंट मिलने लगे, और पहले रेफरेंस नहीं आते थे। जब मैं से 8 दिशाओं पे काम करता तो रेफरेंस नहीं आता। जब मैं 16 दिशाओं पे गया तो लोग रेफर भी करने लगे। हम जानेंगे थोड़े समय बाद कि प्रत्येक का अपना अपना क्या एट्रीब्यूट है, और मैं आपको ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट बताऊंगा जो यूट्यूब पे कम मिलते हैं, उसमें आधे तो मिल जाएंगे, आधे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा ईस्ट, ये दिशा हो गई, ये हो गई हमारी साउथ ईस्ट हो गई, और ये हमारा उप दिशा इसको हम कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम दिशाएं बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उप दिशा है। यानी एक दिशा एक कौन, ये उप दिशा है, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको दिशाएं बोल देते हैं। देखिए ये जो ईस्ट है वो क्या है? ईस्ट की लाइन है, जो सीधे सीधे जो जो ईस्ट दिशा है उसको इंडिकेट करती है। जो ईस्ट दिशा है वो उसको इंडिकेट करती है। लेकिन अगर हम ये बोले कि ये सामान कहाँ रखना है, कोई वास्तु वाला बोले कि जाके इसको पूरब में लिख रख दो, तो क्या आप इस लाइन पे जाके रखोगे? ये इस लाइन हमारे कहाँ है? आपको एक स्थान चाहिए। अगर कोई सामान रखना है तो आप लाइन पे तो रखोगे नहीं, लाइन तो सीधी सीधी थोड़ी सी आएगी, वहां पर एक रेखा है, इस पे क्या सामान रखोगे आप? आपको एक प्रॉपर जोन चाहिए, एक क्षेत्र चाहिए। ईस्ट दिशा से रिलेटेड है ईस्ट जोन, यानी कि हम दिशा को जानते हैं, यानी कि जो लाइनें हैं वो दिशा है। जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस है वो हमें दिशा दिखा रही है। लेकिन जब हम ईस्ट दिशा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये हमारी ईस्ट दिशा है, ये वाली लाइन। लेकिन जब हम बोलेंगे ईस्ट जोन क्या है, तो उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। ईस्ट जोन का मतलब क्या हो गया, यानी कि पूरब का एरिया कितना है। ये पूरब की दिशा तो हो गई, लेकिन पूरब का एरिया कितना होगा, कहाँ से पूरब शुरू होगा, कहाँ तक पूरब जाएगा। तो उसके लिए ये जो हमारा लाइन है, ठीक, तो ये पूरब का बीचों बीच दिखाता है, यानी कि मिडल लाइन दिखाता है, यानी कि बीचों बीच दिखाता है। जैसे मांग लोग रखते हैं वहां पे, तो आपके सिर का बीचों बीच दिखाता है। वैसे ये रेखा बीचों बीच है। तो इस रेखा के 11.25 डिग्री बाएं तरफ और 11.25 डिग्री दाएं तरफ, ये पूरा का पूरा ईस्ट जोन आएगा। यानी कि जब भी आपसे कोई पूछे पूरब कहाँ पर है, पूरब ये है, ये पूरब की दिशा है। लेकिन कोई बोले ईस्ट जोन क्या है, तो जो ये लाइन है इसके दोनों तरफ आएगा 11.25 डिग्री इधर, यानी कि एक जोन का टोटल वैल्यू 22.5 डिग्री होगा। यानी अब ईस्ट हमारा ये हो गया, ईस्ट हमारा ये हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कुछ ईस्ट में आएगा। यानी जब भी कोई बोले कि ईस्ट में आपको ये रेमेडी करनी है, आपको ये चीजें ईस्ट में जाके लगानी है, तो हम इस जोन में कहीं पे भी रख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा ईस्ट जोन निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम कहीं पे भी रख सकते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं है कि दिशा क्या होती है, जोन क्या होता है। तो दिशा तो स्ट्रेट लाइन हो गई जो उसको जो डिग्री पे आता है, और जोन का मतलब क्या, उस जो जो उसका लाइन है उस दिशा का, उसके दोनों तरफ जो 11.5 डिग्री का जो एरिया है वो उसको बोलते हैं जोन। और उस जोन के एट्रीब्यूट्स होते हैं। रेमेडी उस जोन पे होती है, रेमेडी उस दिशा की लाइन पे नहीं होती, उस जोन पे होती है, उस एरिया पे होता है। क्योंकि आपको एरिया चाहिए, कोई सामान रखना है, आपको फर्नीचर रखना है, कुछ भी रखना है, तो उस आपको एरिया चाहिए जहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप कुर्सी डालनी है तो एक एरिया चाहिए, एक स्थान चाहिए यहाँ पे, तो रेखा पे तो नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो ये जोन का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, और इसी जोन्स के एट्रीब्यूट समझेंगे। जैसे कोई अगर आपसे पूछे ये हमारा साउथ दिशा है,
कोई पूछे साउथ दिशा, तो ये हमारी साउथ दिशा होगी जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि नॉर्थ आपका 0 डिग्री हो गया, ईस्ट 90 डिग्री पे होता है, साउथ 180 हो गया, और वेस्ट 270, यानी 180 डिग्री पे जो भी आएगा वो है साउथ हमारा। सीधे सीधे कोई पूछता है मैथमेटिकली साउथ का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 180 डिग्री पे 180 डिग्री वाली पॉइंट जो होगी उसको बोलेंगे साउथ दिशा है। आपके कंपास में जहां भी 180 डिग्री डिनोट करेगा वो साउथ होगा, आपके कंपास में जहां भी 0 डिग्री होगा वो नॉर्थ होगा, और जहां भी 90 डिग्री होगा वो ईस्ट होगा, और आपके कंपास में जहां भी होगा कहीं पे भी जो 270 डिग्री लिखा होगा तो वो वेस्ट होगा। टेक्निकली वो दिशा हो गई साउथ दिशा। और कोई पूछे साउथ का जोन, साउथ का एरिया क्या है, तो हमें पता है ये जो लाइन है हमारी जो 180 डिग्री है उसके दोनों तरफ 11.25 डिग्री, ये इधर करेंगे इधर करेंगे, ये हो गया हमारा साउथ जोन, ये हो गया हमारा दक्षिण का क्षेत्र, ये हो गया हमारा दक्षिण का एरिया। ये पूरा का पूरा दक्षिण के एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि यहाँ पे जो दक्षिण का एट्रीब्यूट होगा यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी होगा, पूरा का पूरा जोन ही साउथ जोन है। यहाँ पे सबका एक एट्रीब्यूट होगा। ये चीजें समझ में आ गया, दिशा क्या होता है, जोन क्या होता है। एक आदमी मुझे अनम्यूट कर लीजिए, जिसका आवाज नहीं आ रहा है वो बैकग्राउंड में। हाँ, एक एक जेंट्स कर लीजिए, एक लेडीज कर लीजिए, अधिक अच्छा रहेगा। मुझे बताइए कि ये दिशा और ये क्षेत्र यानी कि डायरेक्शन और जोन में अंतर समझ में आ गया? ये आ गया, क्लियर है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है समझना कि दिशा क्या होती है, जोन क्या होता है, क्योंकि सारी रेमेडी हमारी जोन पे होगी, सारे एट्रीब्यूट्स जोन के होते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स जोन के होते हैं। अब हम जानेंगे इन सभी जोन्स के एट्रीब्यूट, जितने भी जोन है सबके हम एट्रीब्यूट जानेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है इनको जानना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट से। हमारा जो वास्तुकार होगा जो सबसे जो ये यानी कि ये जो जोन है हमारा, देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लाइन है, और नॉर्थ ईस्ट ये है स्लाइस। आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा की एक स्लाइस आती है, तो हमारे जोन भी वैसे ही होते हैं पिज्जा की स्लाइस की तरह, सिर्फ अंतर है कि वास्तु में 16 स्लाइसेज होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने आपको आराम से, ये आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और ताकि आपको अगर वन वर्ड लिखना है सिंपल है, और मैं अच्छे समझा दूंगा। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है सबसे आवश्यक चीज है वो है आपका मेंटल क्लैरिटी। सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है नॉर्थ ईस्ट का वो है आपका मेंटल क्लैरिटी, यानी कि आपको पता है आपको क्या करना है। मुझे पता है, अगर आप मार्केट जाती हैं आपको पता है मुझे कौन सी साड़ी खरीदनी है, मुझे कौन सा पेन खरीदना है, आप वहीं खरीदती हैं। इसका अर्थ है कि आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट जाते हैं बाजार में, सेल्समैन कुछ और बोलता है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि ये खरीदे वो खरीदे क्या खरीदे। ठीक, उनको पता नहीं कि मुझे ज्योतिष पढ़ना है, वास्तु पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, कंसंट्रेशन लेनी है, कोर्स करना नहीं करना है। तो नॉर्थ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो है क्लैरिटी का जोन, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्लैरिटी बहुत ही आवश्यक, और एक कंसल्टेंट के लिए, एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए, ज्योतिषी के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी साइट पे काम करने जाते हैं, आपको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से प्रश्न पूछने हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल वास्तु नहीं बन पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है एक क्लैरिटी के लिए। दूसरा, इसको कहा गया कि ये एक देवताओं का स्थान है, यानी कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप पूरे घर के दूसरे एरियाज को एनर्जी मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी का पावर हाउस है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, वहां से सबको एनर्जी मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट की भूमिका भी लगभग थोड़ा थोड़ा वैसे ही है, यानी कि किसी घर का नॉर्थ ईस्ट डाउन है तो सारी जोन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे वास्तु वालों को जानता हूँ कम से कम 20-25 को, वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ घरों में, मैं सिर्फ उसका नॉर्थ ईस्ट ठीक करता हूँ, मैं उसका ब्रह्मस्थान ठीक करता हूँ बस, और इसी से उसका हो जाता है। ऐसे भी वास्तु वाले जो नॉर्थ ईस्ट ठीक है, यानी कि समझ लो कितना इंपॉर्टेंट ये जोन है हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो क्लैरिटी चाहिए हमारे लिए, प्रोग्रेस चाहिए, कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। आपको एनर्जी चाहिए आपको लाइफ में, आपको मिलेगा। आपको रेमेडी काम करना है, उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप किसी के घर में जाकर रेमेडी करते हैं, आधा रेमेडी काम करता है, पता नहीं चलता कि अरे क्यों काम कर रहे हैं, मैंने साउथ वेस्ट की रेमेडी तो लगा दी जिन्होंने बोला गया सर। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। जब तक नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं होगा कोई भी रेमेडी 100% काम नहीं करेगी। इसीलिए हम सदा कोई भी समस्या हो हम नॉर्थ ईस्ट पक्का देखते हैं।
बाकी हम नहीं छेड़छाड़ करते, लेकिन हम कोई भी समस्या आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखते हैं कि वहां पर उसको भी ठीक करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक नॉर्थ ईस्ट में कचरा नहीं हटाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, तो बाकी हमारी रेमेडी भी 100% काम नहीं करेगी। और ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, कुछ भी करो कम से कम नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, इसके बिना आपकी वास्तु पूरी तरह सफल कभी नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट जोन है। और एक यहाँ पर मेडिटेशन का भी जोन है, यहाँ पे आप बैठ कर ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पर अपने अपने जो ईश्वर से जुड़ने का स्थान है, आप उसको भी बोल सकते हैं। आप ये मंत्र जप भी वहां पे कर सकते हैं। अच्छा है, अच्छाई का जोन है वहां पर। ये बहुत ही बढ़िया जोन इसको मैं मानता हूँ, वो है फन एंजॉयमेंट, यानी मस्ती करने का। जैसे लोग कहना बाहर खाने जाना, मजे करना, यूट्यूब पे इंटरनेट ना धारावाहिक देखना, मजे करना, फिल्में देखना, बाहर का खाना खाना। तो लाइफ को एंजॉय करने का स्थान है यहाँ पर, लाइफ को एंजॉय करने का स्थान है। यानी ऐसे लोग जो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, जो जो ऐसे जैसे कोई व्यक्ति है जो उसके चेहरे पे बारे बचा रहता है, हमेशा वो सदा उदास रहता है। कोई व्यक्ति उदास रहता है, उसको यहाँ पे आप सुला दीजिए, बिठा दीजिए, उसके चेहरे पे कहने की रंगत आ जाएगी। ऐसा फैमिली है जहाँ पे लोगों में कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, बाहर खाने नहीं जाते, कोई मूवी देखने नहीं जाते, बिल्कुल घर में पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब है ये जोन अफेक्टेड है, इसलिए लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, किसी भी सब्जेक्ट को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, चेहरे पे हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। तो ये जोन में इशू है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे फन एंजॉयमेंट। कई बार मैंने किया, इस जोन पे मैंने काम किया, उसके बाद उसके हस्बैंड उसको बाहर घुमाने ले गए, कई बार मैंने देखा है ये। उसके बाद हमारा है ईस्ट जोन, संपर्कों का जोन है, सामाजिक संपर्क, यानी कि आपको संसार से जुड़ने का ये है। अगर आपको आपके घर में लोग नहीं आते, लोगों से जुड़ाव नहीं है, आपका खाली रहता है घर, कोई मिलने नहीं आता आपसे, तो कहीं ना कहीं ईस्ट में समस्या है। तो आप अगर संसार से जुड़ना चाहते हैं तो ईस्ट उसका जोन है। अगर आप बड़े लोगों से जुड़ना चाहती हैं, बड़े लोगों से आपको लाभ लेना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो ईस्ट उसका जोन है। मेरे पास मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ, और नवरात्रि में मुझे बहुत सारे काम मिल जाते हैं वास्तु के। तो मैं जिस घर में हूँ वहां पर उन्होंने, जिनका घर है, उन्होंने ईस्ट में टॉयलेट बनवा दिए। वो पहले पहले पॉलिटिशियन थे और अच्छा दबदबा था उनका पॉलिटिक्स में, मतलब एक एरिया में उनका नाम था, उनके नाम से काम होता था। उन्होंने क्या किया कि पता नहीं अपने मन से क्या आया या किसने क्या कहा, उन्होंने अपने घर के ईस्ट में शौचालय बनवा दिया। अच्छा, एक एक बरस के अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। अब वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, 5 बरस हो गए, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी छोड़ दी। पहले ना रूलिंग पार्टी के मेंबर थे, कोई अध्यक्ष वगैरह थे, छोड़ दिया उन्होंने, अब अपना अलग रहते हैं, नहीं एजेड भी हो गए हैं वो। तो यानी कि ईस्ट ने क्या किया, ईस्ट में खराबी होने से उन्होंने क्या किया, बड़े लोगों से उनका जो संपर्क था, जो बड़े बड़े लोगों थे, मुख्यमंत्री तक के लेवल के लोग थे, तो उनका जो संपर्क था उन्होंने उसको काट दिया एक तरह से। फिर इस साउथ ईस्ट है हुआ चर्निंग एंग्जाइटी। चर्निंग का मतलब क्या है, यानी मन में कोई ना कोई बात घूमते रहना है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीजें आपके मन में घूम रही है ना, लगातार वो वही, मतलब बाल की खाल निकालना। जैसे पति ने कुछ कर दिया, पत्नी ने कुछ कर दिया, तो मन में ही चल रही लगातार वहां पे। और उसके बाद लोग टेंशन लेने लगते हैं, यानी अचानक से फालतू के टेंशन, फालतू से चिंता आने लगती है, हर चीज में चिंता करने लगते हैं, अरे क्या होगा, महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, क्या होगा। तो इसका जोन है नेगेटिव जोन है। ये साउथ ईस्ट एक नेगेटिव जोन है, जहाँ पे आपको चिंता दे सकता है, आपको तनाव दे सकता है, आपके मन में बेचैनी दे सकता है। अच्छा जोन नहीं है ये। कभी भी यहाँ पे जो रोगी लोग हैं, किसी भी अच्छे लोगों को नहीं सुलाते, जो बहुत अधिक सोचते हैं। उसके बाद हमारा जोन है साउथ ईस्ट, जो कि एक महाजोन में इसको बोलना शुरू कर दिया हो, साउथ ईस्ट को महाजोन। क्यों? क्योंकि ये आपके कैश से जुड़ा हुआ जोन है। कैश लिक्विडिटी, यानी आपके हाथ में कितना पैसा है, आपके हाथ में कितना पैसा है, इससे ये जोन जुड़ा हुआ है। और आजकल मेरे पास अधिकांश क्वेरी आती है, मतलब 60% कहीं ना कहीं मनी उसमें ज्वाइंट होता है, मतलब 60 से भी अधिक। और वहाँ पे साउथ ईस्ट में मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, और इसलिए इसलिए मैंने कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है वास्तु का, तो मैंने उसको साउथ ईस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर दिया। यानी कि अब मैं साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट की तरह ही देखता हूँ, उसे उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्योंकि लोगों के पैसे की समस्या सबसे बड़ी समस्या, अगर आपके पास स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पैसे हैं, तो आप निबट लोगे यहाँ पे आज के संदर्भ में। तो साउथ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैश लिक्विडिटी, हाथ में पैसा है तो देखो साउथ ईस्ट ठीक है आपका। अगर आपको कहीं जाते हो जिनके हाथ में पैसा नहीं है,
कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में इशू है। अगर आपको पैसे नहीं आ रहे तो उसमें इशू आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे। तो जब भी कुछ आपको अपने स्वयं देखना है कि मेरे बैंक में कितना ये चीजें आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे कोर्स नहीं बुक हो रहे हैं, जैसे अगर आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष पढ़ाते हैं या इसमें है, तो आपको बार बार पैसे चाहिए, ये नहीं कि एक बार पैसे आ गए आपको। तो इसके लिए आपको साउथ ईस्ट का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदा एक्टिवेट होना चाहिए, ताकि साउथ ईस्ट में हमारे पास वो ताकि हमें मनी फ्लो आता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और हम सीखेंगे आगे चल के इसी कोर्स में अगले कक्षा में कैसे साउथ ईस्ट में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे उसका रेक्टिफाई करें। उसके बाद हमारा है साउथ साउथ ईस्ट। इस जोन पे मैंने बहुत काम किया है। यह पावर और कॉन्फिडेंस की दिशा है। साउथ साउथ ईस्ट है, पावर कॉन्फिडेंस की दिशा। देखिए एक जोन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंसिडेंट दिखाता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट्स हैं जयपुर से, वो क्या करते हैं, कई बार जयपुर से आ जाते हैं शाम को, और रात में पढ़ते हैं, अगले दिन पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार फोन किया कि मेरे रिलेटिव में कुछ लड़की है जो 80 दिन से वो बेड पे ही है, वो उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, बेड पे ही है, उसको ऐसी कुछ बीमारी है। और उसको कहीं वो नॉर्थ वेस्ट इसके आसपास उन्होंने सुला के रखा था। मैंने कहा कि कुछ और रेमेडी बताया, मैंने कहा कि उस लड़की को साउथ साउथ ईस्ट में जाके सुला दो, उस लड़की को जगह बनाओ, नहीं है तो जगह बनाओ, उस लड़की को इस जोन में सुलाओ, क्योंकि ये पावर की दिशा है, कॉन्फिडेंस की दिशा है, तो पावर कुछ ना कुछ आ जाएगी। और सचमुच में इन्होंने सुलाया। 20 दिन के बाद जो लड़की है अपने कमरे में भी थोड़ा बहुत चल फिर लगने लगी, और दवा डॉक्टरों की दवाएं भी काम करने लगी। और दवाएं तो पहले भी काम कर रही थी, वही दवाएं थी, लेकिन सिर्फ जोन बदलने से 20 दिन में लगभग चमत्कार हो गया, आप कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है साउथ साउथ ईस्ट, पावर और कॉन्फिडेंस की दिशा है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करने जाता है, उसको इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू में आपको फेस करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके घर में कोई बच्चा तो क्या करोगे, यहाँ पे सुलाओगे, क्योंकि वो इंटरव्यू को फेस कर पाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग हिचक जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो हिचक जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इस जोन पे सुलाओ, इस जोन को रहने दो। इस जोन में कम से कम अगर कुछ नहीं सो नहीं सकता तो 1 घंटे के लिए वहां पे कुर्सी रख दो, पढ़ने को वो बोल दो यहाँ पर, तो उसी से इंप्रूवमेंट होने लगी। 2-3 माह में देखोगे अपने आप इंप्रूवमेंट होने लगी। मैंने कम से कम 200 लोगों को, जो जिनमें शाई थे, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जिनमें जॉब में प्रॉब्लम थी, जो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते थे, जो पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स आते हैं वो कुछ नहीं बोल पाते थे, जैसे लोगों के बीच में गए तो वो मुंह बंद हो गया उनका, वो बोल नहीं पा रहे हैं क्या बोलना है। 2 महीने के अंदर चमत्कार होगा। 2 महीने सुलाने के बाद यहाँ पे व्यक्ति लगेगा कि वो पुराना वाला व्यक्ति है ही नहीं, नया वाला बंदा है। चमत्कारिक जोन है ये साउथ साउथ ईस्ट। अगर आप इसको समझ में आ जाएंगे तो हेल्थ की बहुत सारी समस्याएं आप सॉर्ट आउट कर लोगे। हेल्थ वास्तु का, जैसे हेल्थ की आती है, प्रॉब्लम की आती है, जॉब की आती है, ये एक मेरा एक खोज है, मैंने बहुत काम किया कुछ जोन्स पे यहाँ पर। हाँ, अपना फोटो लगा सकते हैं साउथ साउथ ईस्ट में, हम इसमें अपना फोटो लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर अगर आप सोएंगे यहाँ पे, फोटो में बताऊंगा किसका कहाँ पे लगाना है। नॉर्मली अगर हनुमान जी का लगाते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। अपना फोटो भी लगा सकते हैं, उससे हनुमान जी का लगाने से लाभ मिलेगा। लेकिन वहां पे अगर 1 घंटे ही बैठ जाइए साउथ साउथ ईस्ट में, कुछ ना हो तो एक कुर्सी रख दीजिए, 1 घंटे के लिए बैठ जाइए। अगर वहां पे कुछ सोने का नहीं है तो एक बेडशीट डाल के थोड़ी देर सो जाइए, 1 घंटे 2 घंटे। इससे भी वो जोन के एट्रीब्यूट्स आप में आने लगेंगे। मैंने देखा है कि आपको जिस जोन के एट्रीब्यूट चाहिए, जिस जोन को एक्टिव करना है, अगर आप वहां पे टाइम स्पेंड करने लगते हैं तो वो जोन एक्टिव हो जाता है, और उस जोन के कुछ एट्रीब्यूट्स आप में आने लगते हैं। और पिछले 10 वर्ष में वास्तु करता हूँ, तो सभी जोन्स में कम से कम 2-2 महीने 3 महीने मैंने बिताए हैं। मैंने ब्रह्मस्थान में मैंने 6 मास होकर देखा है, नहीं कि अपने ऊपर फील किया है, वो मैं बता रहा हूँ। और क्लाइंट ने जो मुझे बताया, मेरे स्टूडेंट्स ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमेजिंग है ये वास्तु, अगर आप करके देखो यहाँ पे, अमेजिंग मजा आता है।